Hi everyone, very warm welcome to the channel and this is your super educator Shipra Mishra. I hope you guys are doing fine. So in today's class, we will be talking about your poem My Mother at 66. फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन का पहला पोम है रिटन बाय कमला दास. बहुत ही अमेजिंग पोम है, हाईलाइट करता है रिलेशनशिप बिटवीन डॉटर एंड अ मदर. इन एडिशन टू दिस हमें यहाँ पर पता चलता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में. समटाइम्स हम चाहते हैं कि हम अपना 100% दे पाएं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के टूवर्ड्स, बट अगर हमारे पास में बहुत सारे ड्यूटीज हो फुलफिल करने के लिए, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो पूरे करने के लिए, तो ऐसे में हम क्या चूज करेंगे. एडल्टिंग के अंदर ये कैसे होता है, इस डिलेमा में हम कैसे फंसते हैं और कैसा फील होता है, इन सारी चीजों के बारे में है. इन एडिशन टू दैट सबसे बड़ा खौफ जो हमारे दिमाग में होता है वो होता है हमारे लव्ड वंस को खो देना. एंड द पोअम इंक्लूड्स दैट ऑल्सो. उसमें पूरे पोअम के अंदर आपको एक थीम देखने को मिलेगा, एक सेंट्रल आइडिया देखने को मिलेगा, जहाँ पे सेपरेशन, लॉस ऑफ लव्ड वन, ये वाली फीलिंग जो है कहीं ना कहीं कमला दास ने शो करी है. आपको पता है अनअकैडमी के प्रीमियम प्लेटफॉर्म पे अगर आप आना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल. और ये जो ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल है इसमें आप एब्सोल्युटली फ्री अनअकैडमी के प्रीमियम प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं. सो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अब फ्री हो चुका है. आप अपना सीबीएसई प्रेपरेशन जो है अभी शुरू कर सकते हैं. 1 मई से ये शुरू हुआ था. 3 मई तक आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप तुरंत आ सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे और उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं 7 डेज के लिए. दैट मीन 7 डेज के लिए आप पूरा का पूरा प्रीमियम फील ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं आपके एजुकेटर्स के वीडियोस, उनके लाइव क्लासेस, सारे के सारे फीचर्स जो कि ऐप प्रोवाइड करता है. एंड देन उसके बाद में यू कैन ऑलवेज डिसाइड इफ यू वांट टू गो अहेड एंड एक्सटेंड योर सब्सक्रिप्शन. सो यस, यहाँ पर आपको इस सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी. आपके फेवरेट एजुकेटर्स आपको मिलने वाले हैं. अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलेगा सारा स्टडी मटेरियल का. आपको एक प्लानर, एक बहुत ही स्केड्यूल्ड, एक बहुत ही कह सकते हैं ना कि ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर आपकी क्लासेस देखने को मिलेंगी. रेगुलरली आपके क्लासेस हो रहे हैं लाइव. आप रियल टाइम के अंदर चैट कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं आपके फेवरेट एजुकेटर से. ये सारे फीचर्स यहाँ पर होंगे. ऑलराइट, तो चलिए इसी बात पर हम हमारे पोएम को शुरू करते हैं. आपको पता है कि आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में जल्दी से ओपी कर देना है. तो जल्दी से ओपी कर दीजिए, कमला दास ओपी कर दीजिए, ताकि हमें याद रहे कि एग्जैक्टली इस पोएम को किसने लिखा है. तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. तो बोला कि अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन ड्राइव करते हुए, ये पिछले फ्राइडे मॉर्निंग की बात है जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन ड्राइव कर रही थी और मैंने मेरी ममा को देखा कि वो मेरे बाजू में बैठी हुई थी. एंड आपको पता है जो एल्डरलीज होते हैं, आपको पता है एज के साथ में कितने सारे इश्यूज आने लग जाते हैं. और वो इश्यूज में एक बहुत ही कॉमन इशू होता है रेस्पिरेशन सिस्टम का. आप एकदम अच्छे से खुल के सांस नहीं ले पाते हो, मुंह से सांस लेने लग जाते हैं. तो उन्होंने देखा अपनी मम्मा को जो कि उनके पास में ही थी और वो उनकी झपकी लग गई थी, वो आराम से झपकी ले रही थी. और जब वो सो रही थी तो वो मुंह से सांस लेने जा रही थी. तो डोज का मतलब होता है झपकी लेना, और ओपन माउथेड यानी कि वो मुंह से सांस ले रही थी, मुंह खोल के सो रही थी. अब जैसे ही उन्होंने ये देखा तो एकदम से पोएट जो है वो चली जाती हैं, एक बार उनको ऐसे ऑब्जर्व करने लग जाती हैं और एकदम से उनके दिमाग में एक ऐसा थॉट आता है जिसके अंदर वो एकदम पूरी तरीके से डूब जाएंगी. अब ये थॉट है जब वो अपनी मम्मा को देखती हैं. अब उन्होंने अपनी मम्मा को हमेशा और हमेशा यंग, फिट, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक देखा है. आज न जाने क्यों जब वो अपनी मम्मा को देख रही है तो उनका फेस बहुत ही ज्यादा डल लग रहा है. उनके फेस में वो ब्राइटनेस, वो चार्म, वो लश्यर नहीं है. उनका फेस इतना ज्यादा डल लग रहा है कि उनके फेस के उस फीकेपन को, राख जैसे कलर को कोर्प्स के साथ में कंपेयर कर दिया है, डेड बॉडी के साथ में कंपेयर कर दिया है.
उनका जो फेस है इतना ज्यादा डल हो गया है कि उन्होंने बोला है कि जैसे एक डेड बॉडी के अंदर जान नहीं होती है, वो एकदम से बेजान होती है, उसमें कोई कलर नहीं होता है, कोई ब्लश नहीं होता है। मेरी मम्मी का फेस एग्जैक्टली वैसा ही था, उसमें कोई कलर नहीं था, कोई ब्लश नहीं था, एकदम बेजान। यार जब भी ऐसा होता है कि आप गलती से एक बार भी ऐसा सोच लो कि आपसे आपके लव्ड वंस छिन जाएंगे, आप अंदर से टूट जाते हो, आप सुनना ही नहीं चाहते हो, आप सोचना ही नहीं चाहते हो इस बारे में कि एक दिन आप अपने लव्ड वन से दूर हो जाओगे। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो कि नहीं, मुझे मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं है, मैं हो ही नहीं सकता, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता मेरी जिंदगी, मेरी मॉम, मेरे डैड, किसी के भी बिना नहीं, मुझे मेरे लव्ड वंस हमेशा मेरे पास चाहिए। ये एक थॉट भी हम लोगों को बुरी तरीके से तोड़ सकता है, और ऐसा ही हुआ माई मदर एट 66 में कमला दास के साथ। जैसे ही उन्होंने अपनी ममा को देखा तो तुरंत ही एक पेन के साथ में उन्होंने रियलाइज किया, बहुत दर्द के साथ में उन्होंने रियलाइज किया, मेरी ममा तो उतनी बूढ़ी है जितनी वो है। मतलब मैं तो आज तक डिनाइल में जी रही थी, मतलब मुझे तो अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे कि ठीक है, मम्मी एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है। नहीं नहीं, मम्मी की तबीयत कहाँ खराब है, मम्मी तो एकदम सही है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, अभी तो मम्मी जवान है, ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा। पर मम्मी तो बूढ़ी हो रही है। एक बार को ये चीज रियलाइज करना बहुत ज्यादा पेनफुल है, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद वाली जो स्टेज है वो आप बेयर नहीं कर पाओगे, आप नहीं उस चीज को सहन कर पाओगे कि आज आप अपने मॉम डैड को वहां देख रहे हो, बुढ़ापे में देख रहे हो, और कल को जो वो स्टेज आएगी वो स्टेज आप नहीं सहन कर पाते हो। और यही यहाँ पर लिखा हुआ है, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। उन्होंने बोला मेरी मम्मी सच में बूढ़ी हो गई है, और ना सिर्फ वो बूढ़ी दिख रही है, वो सच में बूढ़ी हो गई है, वो लाइफ के उस स्टेज में आ गई है जिससे अब वो जिस स्टेज में जाने वाली है, जिसका मतलब है डेथ, वो उनसे सहन नहीं हो रहा। She couldn't bear the pain. She couldn't just keep thinking about how one day उनकी मॉम उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। तो इस सिचुएशन के अंदर आप और हम क्या करते हैं? आप और हम, अगर हमारे दिमाग के अंदर गलती से भी एक नेगेटिव थॉट आ जाता है तो आप और हम क्या करते हैं? जल्दी से भागते हैं वहां से। नहीं नहीं, मेरे को इसके बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे डिस्ट्रैक्ट करना है, मैं और पॉजिटिव चीजें सोचूंगा, मैं काम कर लेता हूँ, कुछ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। हम डिनाइल में चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा ट्रूथ किसको देखना है, ऐसी सच्चाई से किसको सामना करना है? हर कोई एक इंसान ऐसी सच्चाई से भागना चाहता है। बिसाइड का मतलब होता है बाजू में, डोज का मतलब होता है झपकी, एशिन का मतलब होता है जब राख वाला जो कलर होता है, जब एकदम कलर जो है फेड हो जाए। कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी। आपको यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट लिटर डिवाइस देखने को मिलेगा वो है सिमिली। जैसे कि यहाँ पर हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स में आपको ये देखने को मिल रहा है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अब इसमें मॉम के फेस को कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडी के साथ में कंपेयर किया गया है। तो जब भी आप कंपैरिजन करते हो लाइक और एज की मदद से, तो उसे हम सिमिली कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए क्या है। But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her. Immediately जब उन्होंने यहाँ पर ये सोचा कि उनकी मम्मी उनसे दूर जा रही है और अब बस वो बूढ़ी हो गई है, शायद वो उन्हें छोड़कर चली जाएगी, वो थॉट इतना ज्यादा बर्डनसम था, एक बोझ बन गया था कि इमीडिएटली शी वाज लाइक, नहीं मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे सोचना ही नहीं है इसके बारे में कि मेरी मॉम मुझे एक दिन छोड़कर चली जाएंगी। वो बस यही सोचने लग गई, और इसीलिए उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया। तो इसीलिए उन्होंने बोला बट सून, फिर मैंने क्या किया, आई पुट दैट थॉट अवे, मैंने उस थॉट को ही एकदम दूर कर दिया, एंड लुक्ड आउट, और मैं बाहर देखने लग गई। अब जब वो बाहर देखती है तो उन्हें बाहर दिखते हैं यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। देखो यहाँ पर यंग का इस्तेमाल इसके लिए किया गया है क्योंकि पोएट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग के साथ में बताना चाहती है उस वक्त के बारे में जो गुजर गया। वो बात करती है कि किस तरीके से ये जो पेड़ है और ये भागते हुए जा रहे हैं, जैसे जैसे कार आगे बढ़ती जा रही है, ये पेड़ जो है ये उस टाइम को बताते हैं जो टाइम कितनी जल्दी गुजर गया, कितनी जल्दी मैं बड़ी हो गई, कितनी जल्दी मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई, और वो मुझे छोड़कर क्यों जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये उसे एक्सप्लेन करता है, उस टाइम को एक्सप्लेन करता है, इसके साथ में ये भी एक्सप्लेन करता है कि कैसे यूथ चला जाता है।
लाइफ के वेरियस फेजेस जो है वो गुजर जाते हैं। आप बच्चे होते हो, कैसे आप टीनेज में, एडल्टहुड में आते हो, आप ओल्ड एज में आते हो, और आप कैसे चले जाते हो उस दुनिया को छोड़ के, अपनी पूरी लाइफ जो आपने बिल्ड की है उसे छोड़ के। तो ये लाइफ के जो फेजेस हैं, ये फेजेस कहीं ना कहीं उन ट्रीज का भागना शो करता है। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। नाउ यंग ट्री स्प्रिंटिंग उन्हें कैसे दिखे होंगे? ऑफ कोर्स उनकी गाड़ी जो है वो एक स्पीड में आगे बढ़ रही होगी, तो पास में जो पेड़ होंगे वो पीछे भागते हुए उन्हें नजर आए होंगे। अब पास के जो पेड़ है वो पीछे भागते हुए नजर आए हैं, सच में तो पेड़ कभी भागते नहीं है। तो यहाँ पे आपको पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलेगा। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है भागना, तो यहाँ पर आपको पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि पोएट ने यहाँ पर जो ट्रीज है उन्हें भगवाया है। तो जब भी कोई भी एक ऐसी चीज होती है जो कि ह्यूमन नहीं है, उसे हम ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं, अगर हम उसे ह्यूमन एट्रीब्यूट दे देते हैं, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। जब मैंने ऐसा बोला कि गाड़ी एकदम स्पीड में आगे जा रही थी और पास में जो पेड़ थे वो पीछे छोटे जा रहे थे, एक तेजी से पीछे जाए जा रहे थे, तो आपने उसे इमेजिन किया, क्योंकि यहाँ पर इमेजरी भी है। इमेजरी एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसके अंदर आप इमेजिन करते हो। पोएट खास करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जिससे वो आपको इमेजिन करवा सके, जो वो सोच रहा है वो फील करवा सके जो वो फील कर रहा है। अब इसके बाद में क्या? इसके बाद में उन्होंने बताया कि मैंने सबसे पहले तो ये यंग ट्री स्प्रिंटिंग देखे थे, फिर मैंने देखा द मैरी चिल्ड्रन स्पिनिंग। बाहर देख रही थी तो एक तरफ वो पेड़ देखने को मिले जो एकदम जवान पेड़ थे और भाग रहे थे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, और दूसरी तरफ मुझे देखने को मिले अपने अपने घरों से खुश बच्चे जो है वो बाहर निकल रहे थे। स्पिलिंग का मतलब होता है फैलना। तो ऐसा होता है ना, शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम बच्चे इतने खुश हो रहे होते हैं, ठीक है, उनके खेलने का समय हो चुका होता है, एकदम फुल ऑन एनर्जी, फुल ऑन विगर, फुल ऑन एंथुजियाज्म के साथ में, फुल ऑन हैप्पीनेस के साथ में अपने अपने घरों से निकल रहे होते हैं। तो उन्होंने बाहर देखा तो वहां पर बच्चे थे जो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, जो कि शो करता है, बच्चे हैं तो यूथ, शो करता है उनका एनर्जी, विगर, एंथुजियाज्म, वो कितने ज्यादा हैप्पी थे, कितने ज्यादा जॉयस थे। तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि जो मैरी चिल्ड्रन है, मैरी का मतलब होता है खुश, ये जो खुश बच्चे हैं जो बाहर निकल रहे हैं अपने अपने घरों से, ये टोटल कॉन्ट्रास्ट में है मम्मी के। पोएट ने इसको इस्तेमाल ही इसके लिए किया है ताकि से वो एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे ड्रॉ कर सके, वो आपको बता सके कि उनकी मम्मी क्या नहीं थी, कि उनकी मम्मी के अंदर वो यूथ नहीं था, वो विगर, वो एनर्जी, वो खुशी, वो एंथुजियाज्म, वो जवानी वो नहीं थी। एंड दैट इज वाई उन्होंने यहाँ पर मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग का इस्तेमाल किया है ताकि वो एक कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ कर सके। ये दोनों चीजें ही, चाहे ट्री स्प्रिंटिंग हो चाहे मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग हो, ये दोनों की दोनों चीजें कहीं ना कहीं पोएट को डिस्ट्रैक्ट करने की बजाय उनकी मम्मी के बारे में ज्यादा सोचने पे मजबूर कर रही थी। ये दोनों चीजें ही कहीं ना कहीं उनको उनकी मॉम के बारे में ज्यादा सोचवा रही थी। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट जैसे ही एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक हमने क्रॉस कर दिया, जिसके बाद में बाकी सारे लोग जो विजिटर्स होते हैं जो आपके साथ में आते हैं वो आगे नहीं जा सकते, तो जैसे ही हमने सिक्योरिटी चेक क्रॉस किया, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर मैं खड़ी हुई थी, आई लुक्ड अगेन एट हर। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे होते हो तो आप अपने लव्ड वंस को एक बार फिर से मुड़कर देख लेना चाहते हो। इस जिंदगी का कुछ भरोसा ही नहीं है, पता नहीं है कब क्या हो जाए। एक बार के लिए आप फिर से मुड़कर एक बार देख लेना चाहते हो, कहीं ना कहीं उन्हें ना कहकर भी एक फेयरवेल दे देना चाहते हो, बस उन्हें बाय कहना चाहते हो और उनकी हैप्पी फेसेस को, उनके स्माइल को अपने अंदर कैद कर लेना चाहते हो। ऐसा ही कुछ कमला दास के साथ हुआ। कमला दास ने सिक्योरिटी चेक क्रॉस करने के बाद पीछे मुड़कर अपनी ममा को देखा। उन्होंने अपनी ममा को देखा शायद इस उम्मीद में कि वो आज अपनी ममा के इस फेस को अपने अंदर कैप्चर करके ले जाएंगी। यहाँ पे मैरी का मतलब है हैप्पी और चेयरफुल, स्पिलिंग का मतलब होता है फैलना, और स्प्रिंटिंग का मतलब होता है भागना। प्रोमिनेंट लिटरेरी डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगा, एक तो पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी भी आपको देखने को मिल जाएगी, और मैरी चिल्ड्रन जो है उन्हें कॉन्ट्रास्ट के अंदर यूज किया गया है, ये दिखाने के लिए यूज किया गया है कि पोएट की मॉम कितनी ज्यादा ओल्ड थी। एक इमेजरी भी आप यहां से ड्रॉ कर सकते हो। आखिरी स्टैंजा कहता है वेन पेल। उन्होंने बोला कि जब मैंने मेरी ममा को मुड़ के देखा कि एक आखिरी बार अपनी ममा को देख लेती हूँ,
तो मैंने फिर से नोटिस किया कि वो एकदम वेन, एकदम पेल, उनका उनका फेस जो है वो मुरझाया हुआ था, एकदम से फीका पड़ गया था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि लेट विंटर्स मून हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि लेट विंटर्स मून हो। वो लेट विंटर्स मून नहीं होता, सर्दियों का चांद, वो सर्दियों का चांद जो कि एकदम ऐसे आसमान में घुल जाता है। अगर आप बाहर आओगे तो वो ठंड के अंदर कोहरे के बीच में कहीं छुप जाता है, और थोड़े ही टाइम के अंदर धीरे धीरे पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ये सर्दियां जो हैं ये कहीं ना कहीं पूरे के पूरे सीजन का एंड है। चांद जो है या रात जिसे हम कह सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है। उन्होंने अपनी मम्मा को लेट विंटर्स मून के साथ में, और खास करके लेट की बात हो रही है तो मिडनाइट के चांद की अगर हम बात कर रहे हैं उसके साथ में कंपेयर इसीलिए किया है ताकि वो आपको ये बता सके कि जैसे वो चांद बस अब बादलों के अंदर छुप जाने वाला है, पूरे आसमान में घुल जाता है, वैसे जैसे वो अपनी ब्राइटनेस, अपनी चमक, अपना लक्ष्य खो देता है और वो फेड लगने लगता है, डल लगने लगता है, वैसी ही दिख रही थी मेरी मम्मा। मेरी मम्मा के फेस की वो ब्राइटनेस, वो लक्ष्य, वो सब गायब हो गया था। वो एकदम से फेडेड लग रही थी, वो एकदम से डल लग रही थी। अब जैसे ही उन्होंने अपनी मम्मा को यहाँ पर लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया है, एज की मदद से, तो बाय द वे यहाँ पर सिमिली है, जैसे ही उन्होंने एक कंपैरिजन किया तो उसके बाद में उन्हें एक अजीब सा ओल्ड फेमिलियर एक महसूस हुआ, एक जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ उन्हें। ये एक जो होता है, ये कंटिन्यूस फीलिंग होती है पेन की, एक जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। वो ऐसा नहीं होता, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और छोटे छोटे बच्चों को ये लाइक आ जाओ बेटा, आ जाओ, एंड देन एक बार को तो ऐसे 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 करके आ जाते हैं। द मिनट आप उन्हें गोदी ले लोगे उतने में छोटा बच्चा जो होता है उसे बहुत डर लगता है, वो अपनी मम्मा को कभी नहीं खोना चाहता, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहता है कि उसकी मम्मी कहीं तो चली जाए, उसके अंदर ये डर बैठा हुआ होता है। हम बचपन से ये चाहते हैं कि बस हम हमारी मम्मी के साथ ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। वो एक डर, वो एक दर्द जो अंदर होता है कि हम अपनी मम्मा से सेपरेट हो जाएंगे, उस फेमिलियर, उस जाने पहचाने दर्द को पोएट फिर से फील कर रही थी। वो फिर से फील कर रही थी अपने चाइल्डहुड फियर को, अपने बचपन के डर को वो फिर से जी रही थी। बचपन में जब वो ये सोचा करती थी कि एक दिन वो अपनी मम्मा से दूर हो जाएंगी, वो डर उनके सामने था, और उस डर को और उस डर से आने वाले दर्द को वो फेस कर रही थी। एक बार भी जब हम ये सोचते हैं कि हमारा कोई लव्ड वन हमसे छूट जाएगा, हमसे दूर चला जाएगा, हम इतना ज़्यादा टूट जाते हैं, इतना ज़्यादा पेन में आ जाते हैं कि ये जानते हुए है हम उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं, हम उन्हें नहीं बाय बाय कह सकते, हम नहीं उन्हें फेयरवेल दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बुरा लगता है कि पता नहीं शायद कल वापस आएंगे तो ये दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। ऐसा ही कमला दास को लग रहा था कि पता नहीं कल वापस आऊंगी तो मैं मम्मी से मिल भी पाऊंगी या नहीं, मेरी मम्मी जिंदा भी होगी या नहीं, पर क्या करे। वो जितना ज्यादा उस वक्त रोना चाहती थी, शायद अपनी अम्मा के एकदम गले लगकर रोना चाहती थी, वो जितना ज्यादा वहां पर ये चाहती थी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस वो अपनी मम्मी के पास चले जाए, उतना ही ज्यादा उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया था। एक तरफ उनका खुद का घर था, उनका ससुराल था, उनके बच्चे थे, उनका काम, उनके सपने होंगे, और दूसरी तरफ उनके माँ बाप थे, उनकी मम्मी थी जिनकी तबीयत बहुत खराब थी, जिन्हें देखकर बस ऐसा लग रहा था कि शायद अगली बार जब आऊंगी तो मैं इनसे मिल नहीं पाऊंगी, शायद मैं उनसे आखिरी बार मिल रही हूँ। कितनी बार हम लोग इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, कितनी बार हम ऐसी चॉइस मेक करते हैं जो उस टाइम पर हमें सबसे ज़्यादा वैलिड लगती है। ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा डिलेमा है, बट इस वजह से और इसके बीच बेचारे हमारे जो एल्डरली हैं, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वो अकेले रह जाते हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, वो जो चाहे करे, जैसे चाहे रहे, बस उसी पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हम बहुत बिजी हो जाते हैं हमारी लाइफ में। ये पोएम उसके बारे में बात करती है, कहीं ना कहीं उस पेन के बारे में बात करती है जो कभी कभी हम रियलाइज कर भी इग्नोर कर देते हैं।
तो पोएट अंदर से टूट चुकी थी, पूरी तरीके से दर्द से भर चुकी थी, उन्हें डर लग रहा था। वो सच में अपनी मम्मा के पास भाग कर जाना चाहती थी, जैसे आज आप और हम जाते हैं जब हमारे को माइनर इनकन्वीनियंस भी होती है कि चलो मम्मी आप, नहीं मेरा आज मूड बहुत ज्यादा खराब है, बस एक झप्पी से सारी चीजें एकदम सही हो जाती हैं। पोएट भी बस ये करना चाहती थी, पर उन्होंने नहीं किया ऐसा, क्योंकि वो अपनी मम्मा को एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल देना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो अपनी मम्मा को एक बहुत ही होपफुल फेयरवेल दे, एकदम होप्स के साथ में वो मम्मी को बाय बाय करे। हाँ, हो सकता है कि शायद वो अगली बार नहीं मिले, पर वो नहीं चाहती थी कि उन्हें दुखी देखकर उनकी मम्मा भी दुखी हो जाए, क्योंकि अगर आपके फेस पे 12 बजी होती है ना, तो आपकी मम्मी के फेस पर इंटू 10 हो जाता है। अगर आप खुश होते हो ना, तो उनका मूड कितना भी खराब हो, खुश हो जाती है। मतलब उनके खुशी की, दुख की सारी गली बस आपसे होकर गुजरती है। समटाइम्स आप बस उन्हें टेंशन ना हो इसके लिए अपने आप के इमोशंस को छुपा लेते हो, और ऐसा ही कुछ कमला दास ने किया। बट ऑल आई सेड वॉज, बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ कहना था, रुकना था, एक चॉइस मेक करनी थी, बट नहीं हो पाया। मैंने क्या कहा? सी यू सून अम्मा, बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे अम्मा। एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल दे दिया, बहुत जल्दी मिलूंगी अम्मा आपसे। अपनी मम्मा को ना तो सिर्फ होप दिया, अपने आप को भी होप दिया कि मैं वापस आऊंगी, अपनी मम्मा से मिलूंगी। कैसे नहीं मिलूंगी, कैसे नहीं होगी मेरी मम्मा यहाँ पे, अपनी मम्मा से जरूर मिलूंगी यहाँ पर आके। एक दिलासा था जो शायद मम्मी से ज्यादा पोएट अपने आप को दे रही थी। And all I did was smile and smile and smile. और बस इसके बाद में मैंने सिर्फ एक बड़ी सी स्माइल दे दी। स्माइल वर्ड को रिपीट करके पोएट एम्फसाइज करती है इस फैक्ट पे कि ये स्माइल कितनी ज्यादा हॉलो थी। समटाइम्स बहुत ज्यादा मन में वो पेन लिए, वो दर्द लिए, वो डर लिए, हम सारी चीजों को, सारे इमोशंस को छुपा देते हैं और हंस देते हैं। हाँ, ठीक हो ना? वो स्माइल जो है, वो स्माइल अंदर से नहीं होती है, वो एक खोखली, वो हॉलो स्माइल होती है, जो सिर्फ आप इसलिए करते हो सो दैट आपके रियल इमोशंस बाहर ना आए। ये स्माइल आप अडल्टिंग के साथ सीख जाते हो, और बस वही उन्होंने किया। शायद अपनी मम्मा को हंसते मुस्कुराते हुए फेयरवेल देंगी, तो कम से कम उनकी मम्मा इस चीज को सोच के सैड तो नहीं होंगी कि कमला दास उस वक्त सैड थी। इसीलिए उन्होंने एक हॉलो स्माइल दी, और बड़े ही ऑप्टिमिस्टिकली, बड़े ही चीयरफुल तरीके से, ऑन द आउटसाइड ऑफ कोर्स, अपनी मम्मा को बोला कि वो उनसे बहुत जल्दी मिलेंगी। ऑन द इनसाइड शी वाज ब्रोकन, शैटर्ड, सैड। दैट इज माय मदर एट 66. दिस पोएम इज स्पेशली known for its enjambment, क्योंकि यहाँ पर एक आइडिया है जो सारे स्टैंजास के अंदर चलता हुआ आ रहा है। Now this poem is written in 14 lines and it is just a single sentence. It's written in just a single sentence. एक सेंटेंस के अंदर इस पोएम को लिखा गया है, 14 लाइंस में इसे लिखा गया है, और क्योंकि एक ही आइडिया को पूरे के पूरे पोएम में कैरी किया गया है, यहाँ पर एंजाममेंट मौजूद है। आपको यहाँ पर जो प्रोमिनेंट लिटरेरी डिवाइस मिलेंगे वो है सिमिली, जब विंटर्स मून को मॉम के साथ कंपेयर किया जाता है, एंड रेपिटेशन, जब स्माइल स्माइल स्माइल, स्माइल वर्ड को रिपीट किया जाता है ताकि पोएट उस पर एम्फसाइज कर सके। तो इसके साथ में माय मदर एट 66 तो हो गया है कंप्लीट। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे, जहां पर आप मेरे साथ कर सकते हो पूरे साल की तैयारी, और ये पूरे साल की तैयारी आपको मिल रही है 1750 में। बट डोंट वरी, क्योंकि अभी आ चुका है SDC 18, आपका सुपर कोड, जिसकी मदद से आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। इतना ही नहीं, आप मेरे साथ में बाकी सारे एडुकेटर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, PCB, देन PCMB, PCM बैचेस के लिए, PCM बैचेस के लिए, और इसके बाद में आपके कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज के जितने भी बैचेस हैं उनके लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सुपर कोड लगाना है SDC 18 और आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल जो है अनअकैडमी पे चल रहा है,
जहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लर्निंग को। तो आइए हमें इसमें ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको मिल रहा है अनअकैडमी के प्रीमियम प्लेटफॉर्म, जिसे हम अनअकैडमी प्लस कहते हैं, उसका फ्री एक्सेस, वो भी 7 दिनों के लिए। तो जल्दी से नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आ जाइए अनअकैडमी प्लस पे, एक्सपीरियंस कीजिए प्रीमियम कंटेंट को। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।